हेलो साथियों, मैं राहुल और आप सबका हमारे YouTube चैनल आरवी क्लासेस आईक्यू में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिन छात्रों ने भी अभी तक पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट नहीं की है, तो उनके लिए हम लोगों ने बिल्कुल नए तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, जिनको वो पढ़ के एग्जाम में अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकता है। तो जो साइंस है ना, साइंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी ये फिजिक्स की क्लास है, उसके बाद आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास भी मिलेगी और फिर बायो की क्लास भी आप लोगों को मिलेगी। तो यानी कि आपको तीनों क्लासों की वीडियो आप लोगों को अपलोड होती रहेंगी। तो सबसे पहले साइंस यानी फिजिक्स में हम लोगों ने पहला चैप्टर लिया है जिसका नाम है प्रकाश। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकाश, तो जो प्रकाश होता है उसकी सहायता से हम क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, प्रकाश का होता एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी होती जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यदि हमारी लाइफ में प्रकाश ना होता, ठीक है, तो हम क्या वस्तुओं को देख पाते? बिल्कुल नहीं देख पाते। प्रकाश वस्तुओं को तो दिखाई देता है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को तो देख सकते हैं, परंतु प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। यदि आप कोई अंधेरा कमरा है उसके अंदर जाते हो, तो अंधेरे कमरे में रखी हुई जितनी भी वस्तु रहती है, अगर आप उनको देखोगे तो वो आपको क्या होता, दिखाई नहीं देती है। और यदि हम उस कमरे में कोई बल्ब या मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता, वो वस्तु हमें दिखाई नहीं लगती। तो ऐसे होता कैसा है, तो यदि कोई कमरे में आपके पास, जैसे हमारे पास ये क्या है, मार्कल है, इस कमरे में क्या होता, अंधेरा होता, तो ये मार्कल हमें दिखाई देता नहीं देता। हम क्या करते कि इस कमरे में या कोई बल्ब या मोमबत्ती जलाते, अगर उस बल्ब का प्रकाश क्या होता, इस वस्तु पर पड़ता, ठीक है, और इस वस्तु से परावर्तित होकर क्या आता, हमारी आंखों पे आता, और हमारी आंखों के अंदर क्या होता, एक रेटिना होता जिसपे क्या होता, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता। आप लोग जानते होंगे कि जो मानव का रेटिना रहता है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता, वास्तविक और उल्टा। तो प्रकाश के बारे में हम लोग क्या लिख सकते, तो आप देख सकते हैं प्रकाश के बारे में हम लोग लिखेंगे। आप लोग देखो क्या होता प्रकाश, प्रकाश क्या होता, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश आप लोगों ने समझ लिया कि प्रकाश क्या होता है, कि प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे प्रकाश की चाल, जो प्रकाश की चाल रहती है वो निर्वात में कितनी रहती, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में क्या होता है, प्रकाश की चाल, तो ये कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यदि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि प्रकाश की जो चाल है निर्वात में कितनी होती, तो कितनी होती, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, कि प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, तो देखो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दोहरी प्रकृति होती है, यानी कि प्रकाश की
की दोहरी प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है क्योंकि प्रकाश क्या होता, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के साथ विद्युत चुम्बकीय तरंगों के साथ कणों को साथ लेकर चलता है। क्या होता, ठीक है। यदि आपसे पूछते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश की कैसी दोहरी प्रकृति होती है, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के साथ कणों को भी साथ लेकर चलता है। यदि आप लोगों ने देखा होगा, यदि आपके घर में कोई खिड़की लगी होती है और यदि उस खिड़की से प्रकाश अंदर की ओर आता है, तो उस प्रकाश में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे से कण क्या होता है, प्रकाश की ऊर्जा में उड़ते हुए दिखाई देते, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश की कैसी दोहरी प्रकृति होती है, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के साथ कणों को भी साथ लेकर चलता है और प्रकाश जो होता है वो फोटोन से बना होता है। प्रकाश क्या होता है, फोटोन से बना होता है। प्रकाश क्या होता है, फोटोन से बना होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था कि प्रकाश, आप लोगों ने प्रकाश कह सकते हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश की कैसे प्रकृति होती है, तो प्रकाश की क्या होता, दोहरी प्रकृति होती है, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के साथ क्या कणों को भी साथ लेकर चलता है। और प्रकाश कैसे बना होता है, तो प्रकाश जो है फोटोन से बना होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा सूर्य है जो, ठीक है, वो चमकता है और उसे चमकने के लिए कोई भी बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती हो कि अपन अगर सूर्य को, जैसे सूर्य चमक रहा है तो उसे चार्ज करें तब वो सूर्य चमकेगा, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता। तो सूर्य क्या होता, अपने आप चमकता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि प्रदीप्त वस्तुएं कि वे वस्तुएं जिनमें क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे हमारे पास देखो सूर्य हुआ, बल्ब हुआ, ठीक है, मोमबत्ती आदि ऐसी चीजें क्या होती है, प्रदीप्त वस्तुएं होती है। प्रदीप्त वस्तुओं की एक चीज और होती है उल्टा इसका, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं, जैसे आप लोग देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तुओं में क्या होता है, ये वस्तुएं, इनमें क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, और अप्रदीप्त वस्तुओं में क्या होगा, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से ये चमकती हैं। तो हम लोग प्रदीप्त वस्तुओं में क्या लिखेंगे कि वे वस्तु, आप लिखेंगे वह वस्तु जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिनमें क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है क्या होता, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, प्रदीप्त
वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है हमारे पास, सूर्य हुआ, सूर्य हमारा, और बल्ब है। ठीक है, आदि। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है कि वो वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। अब हमारे पास क्या आता है, अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अप्रदीप्त वस्तु में, ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इसका प्रदीप्त वस्तु का होगा, उल्टा होगा जस्ट। तो वो वस्तु, वह वस्तु जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिनमें क्या होता, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु में क्या होता है कि वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जैसे हमारे पास मेज हुई, चंद्रमा हुआ, और बस आदि। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं कि वो वस्तु जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे मेज, चंद्रमा। ठीक है, अब हम इनके बाद पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण। कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला हम लिख सकते हैं कि प्रकाश वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। प्रकाश प्रकाश वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। परंतु प्रकाश क्या होता है, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं। ठीक है, दूसरे में हम क्या लिख सकते हैं, प्रकाश की निर्वात चाल कितनी होती है, निर्वात चाल इसकी कितनी होती है हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरे में हम क्या लिख सकते हैं कि जब जो प्रकाश रहता वो चमकदार पृष्ठ पे पड़ता है, तो उसका क्या होता है, भाग जो रहता वो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि जो प्रकाश रहता है चमकदार वस्तुओं पर पड़ने पर उसका भाग परावर्तित हो जाता है। प्रकाश जो रहता है चमकदार वस्तुओं पर पड़ने पर, चमकदार वस्तुएं पर पड़ने पर उसका क्या होता है, अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। अधिकांश भाग क्या हो जाएगा, उसका परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। चौथे में हम देखेंगे कि प्रकाश जो रहता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो रहता विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या होगा, चलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं और प्रकाश के गुण। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं कि वो वस्तु जिनमें स्वयं का प्रकाश होगा,
विद्युत वस्तुएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल में क्या आएगा उसका, सूर्य और बल्ब। और विद्युत वस्तुएं क्या होगी कि वो वस्तु जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और विद्युत वस्तुएं कहलाती है जैसे मेज और चंद्रमा। और अगर क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के गुणों को समझाइए, तो क्या होता है, प्रकाश हमारी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश की जो चाल रहती है निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और तीसरे में हम लिख सकते हैं कि प्रकाश है, अगर कोई किसी भी चमकदार वस्तु पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग कैसा होता है, परावर्तित हो जाता है। और चौथा में हम लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक पथ, प्रकाशिक माध्यम।